Hello guys, welcome to another video of physics tricks. Then let's continue the combination of capacitors. We have done the series combination. अब हम parallel combination करेंगे, ठीक है? Let's get started now. Parallel combination में firstly हमें याद रखना है that हमारा पैरेलल के अंदर ये B1 एंड B2 हमारा इक्वल होंगे पोटेंशियल, ठीक है? पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम होते हैं एंड जो चार्ज है यहाँ से लेट्स से यहाँ से चार्ज क्यू आ रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा Q1 एंड Q2। सीरीज में हमारा चार्ज सेम रहता था, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंट होता था, लेकिन पैरेलल के अंदर हमारा पोटेंशियल सेम रहेगा। देन हम पैरेलल के अंदर जो अप्लाई करेंगे वो करेंगे लॉ ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला पता होता है कि Q इक्वल्स टू CB। हमको पता है कि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल हमारा सेम रहने वाला है, यानी कि चार्ज सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस पर ही डिपेंड करेगा। देन वी कैन से दैट Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अब लॉ ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही यूज कर हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इजीली आप ओरली आंसर निकाल सकते हो। सो कम ऑन, let's see an example of based on the law of charge distribution। इस लॉ को यूज करके हम यूज करेंगे। लेट्स से देयर आर 3 कैपेसिटर 8 माइक्रोफैरेड 12 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड और जो यहाँ से टोटल चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 120 माइक्रोफैरेड, ठीक है? अब क्वेश्चन में लेट्स से क्वेश्चन में पूछा है कि क्यू कितना चार्ज होगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर, वो हमें निकालना है, ठीक है? तो हमको पता है, हमने देखा है लॉ ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट Q चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। देन हमें पता है ये 4 माइक्रोफैरेड है, ठीक है? 4 का डबल 8 माइक्रोफैरेड एंड 4 का 3 टाइम्स इज 12 माइक्रोफैरेड। देन वी नो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो लेट हमने 4 को लेट कर लिया कि इसके अक्रॉस जो हमारा चार्ज है वो है X, ठीक है? Q1 Q2 Q3 इसके अक्रॉस हमने लेट कर लिया कि X चार्ज है। देन ये हमारा 3 टाइम्स है, ठीक है? 4 माइक्रोफैरेड के 3 टाइम्स है ना, ये 12। कैपेसिटेंस 3 टाइम है तो चार्ज भी 3 टाइम होगा, यानी कि 3x होगा। एंड 8 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड का डबल है, यानी कि कैपेसिटेंस डबल है तो इसके अक्रॉस चार्ज भी डबल होगा, तो 2x होगा। x 3x 2x। देन वी नो कि यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इन सब चार्जेस का सम इसके इक्वल आना चाहिए। देन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू Q। हमने इसको इक्वल कर दिया 120 माइक्रोकूलम के इक्वल। देन इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू यहाँ से 20 माइक्रोकूलम आ गई। देन हम 2x एंड 3x बता सकते हैं एंड अक्रॉस ईच कैपेसिटर कितना चार्ज है हमारा वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यही ट्रिक आप क्वेश्चन में यूज कीजिए। ये तो मैंने लिख के किया है तो इतना टाइम लगा, अदरवाइज आप ओरली आंसर निकाल सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वंडरफुल ट्रिक्स। थैंक यू।